हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम अपना लेसन शुरू करते हैं। वाष्पन एवं संघनन, ये वर्ड्स आप लोग के लिए बिल्कुल नए हैं। वाष्पन एवं संघनन। वाष्पन क्या होता है? द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है ना। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। मतलब कि द्रव से वाष्प में चेंज होने की क्रिया जो है वाष्पन कहलाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने धूप में एक कटोरी में पानी रख दिया, ठीक है। उसके 2-3 घंटे बाद आप उसको जाकर देखो तो वो पानी जो है ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी वाष्प बनकर उड़ गया। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो या समझ सकते हो। ये है सूर्य, ठीक है। ये हमने दिखाया है, एक कटोरी में पानी हमने सूर्य के तेज़ रोशनी में रखा है, तेज़ धूप में हमने एक कटोरी में पानी रखा, और एक कटोरी में पानी हमने कहाँ रखा? अंदर छाया में रखा, ठीक है। फिर 3 घंटे बाद हमने दोनों में देखा कि जो बाहर खुले में हमने धूप में पानी रखा हुआ था वो तो है काफ़ी कम हो गया, और जो अंदर छाया में रखा था पानी वो ऐसा ही रहा या वो बहुत ही कम हुआ, है ना। मतलब कि जो बाहर धूप में रखा था पानी वो ज़्यादा उड़ गया। तो एक तो ये प्रक्रिया हमें समझ में आई कि जो पानी कहाँ गया, वो वाष्प बनकर उड़ गया। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन, है ना। और एक चीज़ इससे और समझ में आई कि अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है, ठीक है ना। अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। फर्स्ट पॉइंट हमको समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे आपको कपड़े सुखाने हैं, आपने एक कपड़ा तो है पूरा फैला कर सुखा दिया और एक कपड़े को आपने इकट्ठा करके ऐसे ही टांग दिया, ठीक है। तो आप 2 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो हमने कपड़ा फैलाया हुआ था वो तो सूख गया, लेकिन जो हमने इकट्ठा करके डाला था वो नहीं सूखा, वो ऐसा ही रहा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। कपड़े कैसे सूखते हैं? कपड़े भी वाष्पन के द्वारा ही सूखते हैं ना, कि पानी जो है वो उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्षा के दिनों में वाष्पन कम होता है और शुष्क दिनों में वाष्पन अधिक होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बारिश के दिन होते हैं, यह जैसे आजकल है टाइम, बारिश के दिनों में हमारे कपड़े देर से सूखते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि वर्षा के दिनों में वाष्पन कम होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे वातावरण में पहले से ही नमी होती है। तो इसका मतलब वर्षा के दिनों में वाष्पन कम होता है और शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मई जून की गर्मी होती है उसमें हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम वाष्पन तेज़ होता है। जैसे आपको ये दिखाया हुआ है, एक ये प्लेट रखी है, प्लेट में पानी है, और एक ये बीकर रखा है, बीकर में पानी है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वायु की गति तेज़ होने पर वाष्पन अधिक होता है। मतलब हवा जब तेज़ चलेगी तो वाष्पन ज़्यादा होगा। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि कपड़े जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जब नहीं चलती है, कम चलती है, तो देर से सूखते हैं, ठीक है। और हमारा ये पॉइंट है कि द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक प्लेट में पानी है, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, एक ये बीकर में पानी है, ठीक है। तो इसको आपने खुले में रख दिया, थोड़ी देर बाद आपने देखा या 2-3 घंटे बाद आपने देखा कि प्लेट का पानी तो कम हो गया और बीकर का पानी कम नहीं हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं संघनन। संघनन किसे कहते हैं? इस प्रोसेस को आप इस तरीके से समझोगे, ये देखिए चित्र में, ये हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है। ग्लास के अंदर हमने बर्फ़ भर दी और उसको थोड़ी देर बाद हमने देखा
कि कांच का ग्लास या किसी भी चीज़ का ग्लास हो, उसके बाहर जो है जल की बूंदें आ जाती हैं। होता है ना ऐसा कि जब आप फ्रिज से बॉटल निकालते हो ठंडे पानी की, उस बॉटल को फिर आपने बाहर थोड़ी देर के लिए रख दिया तो वो बॉटल बाहर से गीली हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ही हम संघनन कहते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। इसको हमने इस प्रयोग द्वारा समझ लिया। अब संघनन पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। संघनन हमको समझ में आ गया कि वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। मतलब कि जैसे हमने ग्लास में बर्फ डाली तो ये ग्लास की सतह जो है बाहर से ठंडी हो गई यहाँ से, है ना। और जब वातावरण की हवा इससे टकराई तो वो हवा भी ठंडी हो गई और वाष्प में बदल गई और पानी की बूंदें यहाँ पर आ गई। तो इसको हम कहते हैं संघनन। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। संघनन पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वाष्पन पर पड़ता है, हमने पढ़ा है अभी, है ना। तो कम ताप पर संघनन अधिक होता है और अधिक ताप पर संघनन कम होता है। ठीक है। ऐसे ही बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है और छोटे पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन कम होता है। इसको भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक हमने छोटे बीकर में बर्फ़ ली, ठीक है। ये हमने एक बड़े बीकर में बर्फ़ ले ली और बाहर से हमने इस पर भी भाप डाली और इस पर भी भाप डाली। तो ज़्यादा पानी की बूंदें किस पर आएंगी? ज़्यादा पानी की बूंदें आएंगी इस बड़े वाले बीकर के ऊपर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वाष्पन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। प्रयोग द्वारा हमने समझा भी कि वाष्पन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही संघनन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में सबको नोट डाउन कर लीजिएगा।